सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के 2024 Q2 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 40.1% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 31.48% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 27.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का -7.4% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। कंपनी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 3 गुना तक बढ़ गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 66.36% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 25.9% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.05% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 18.62% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 4.65% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 29.91% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 11.03% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 3.17% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -3.4% का डिक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 454.69% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 76.61% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 24.99% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26.06% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 4.5 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए शानदार परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से 77.76% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने साल भर में पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की स्टेलर परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की उम्दा परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 11,267 करोड़ से बढ़कर 13,783.53 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 8,181.07 करोड़ से बढ़कर 9,419.67 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2022 में 4,012.15 करोड़ के आसपास रहा, पर 2024 में 4,363.86 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में 2,539.47 से 1,272.43 करोड़ हो गया और इस साल 3,101.74 करोड़ हो गया। ये कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 16.89 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। अब नजर डालते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। स्टॉक का करंट प्राइस 219.85 रुपीज चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 145.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 165.09 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 20.65% डाउन है।
एक्सिस डायरेक्ट ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 180.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 169.88 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 3.95% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की न्यूट्रल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 185.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 174.21 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 6.84% डाउन है। SBI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 234.60 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 203.93 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 35.87% अप है। एक्सिस डायरेक्ट ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 215.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 191.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 24.51% डाउन है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।